Hello everyone. So 2-3 days back IBPS PO means result was out. लास्ट 2-3 डेज से इतना स्ट्रेस था और शायद ये सबसे बुरे दिन थे इस पूरे साल में। मतलब मुझे लास्ट ईयर कभी इतना दुख नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन ना होने पर, या फिर उससे लास्ट ईयर भी नहीं हुआ। मुझे ये था कि कोई बात नहीं, मैंने ना इतने एफ़र्ट्स नहीं डाले क्योंकि मैंने लास्ट 2 एग्ज़ाम्स जो मेंस के क्लियर करे थे उसमें कभी एफ़र्ट्स इतने नहीं लगाए थे जितने अब की बार मैंने पढ़ाई करी थी। मतलब आप बिलीव करोगे कि लास्ट ईयर मुझे अरिथमेटिक का एक चैप्टर नहीं आता था, और विदाउट अरिथमेटिक मैंने IBPS PO मेंस में 17-18 मार्क्स स्कोर करे थे मेंस में। और इस साल मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करी, सब कुछ पढ़ा, तो लास्ट 2 डेज़ से बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वो फीलिंग कि मैंने लास्ट 2 डेज़ क्या फ़ील करा है। लास्ट 2 डेज़ से इतने सारे मेल्स थे, इतने सारे कमेंट्स थे, और काफ़ी लोग तो मतलब केयर कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्लीज़ आप कुछ तो मैसेज दो, मतलब आप ठीक हो ना, ऐसे करके इतने सारे मेल्स कमेंट्स आए हुए थे। बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। आई हैव सीन सो मेनी रिजल्ट्स ना कि लोगों का अनएक्सपेक्टेडली क्लियर हो गया, और जो लोग SBI PO मेंस क्लियर करके आए हैं उनका IBPS PO क्लियर नहीं हुआ। बट आज सुबह मुझे लगा कि ऐसे अपसेट होने से या रोने से तो कोई सॉल्यूशन होने नहीं वाला है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई हैव नॉट क्लियर्ड IBPS PO मेंस, एंड समवेयर आई फील कि मैंने GA में बहुत गंदा परफॉर्म करा है। शायद उसकी वजह से स्कोर कार्ड आउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। जिसका भी क्लियर हुआ ये एग्ज़ाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था वो सब मैं आपको फिर से बता दूँगी। आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। ड्रेस कोड को लेकर ज़्यादा सिंपल कपड़े मत पहनना, क्योंकि वो लोग तब भी आपको पॉइंट आउट करेंगे कि इतने सिंपल कपड़े आपने क्यों पहने हैं, इसलिए ज़्यादा सिंपल भी मत पहन के जाना। आई एम सो डन विद बैंकिंग एग्ज़ाम्स नाउ। मतलब आई हैव गिवन सो मच टाइम टू दिस एग्ज़ाम, लाइक 2 years आई थिंक इज़ इनफ टाइम फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि 2 साल से, मतलब 1 साल करीबन मैं सीरियस नहीं थी इस एग्ज़ाम को लेकर, उस बीच मेरे भाई की शादी ये सब। बट अभी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी और अब की बार ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। अभी एक लास्ट अपॉर्च्युनिटी है, लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, दैट इज़ SBI क्लर्क मेंस। उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ सोर्सेज़ चेंज करे हैं, आपको बताया भी है कि मैंने करंट अफेयर्स पहले अफेयर्स क्लाउड से करे थे, और SBI क्लर्क मेंस के लिए मैं स्मार्टकीड़ा CA मॉक ड्रिल से कर रही हूँ। क्योंकि अफेयर्स क्लाउड भी मैंने पढ़ी थी, नो डाउट मैंने उसको 2-3 बार रीड करा था, लेकिन चीज़ें मुझे याद नहीं हुई। सिर्फ इसलिए मैंने स्विच करा है स्मार्टकीड़ा CA मॉक ड्रिल पर, ताकि मैं वहाँ से क्विज़ अटेम्प्ट कर पाऊँ और सिर्फ जो वो स्मार्ट पॉइंट्स है वो पढ़ पाऊँ। एक बार SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं सारा फोकस SSC की तरफ करूँगी, और बैंकिंग एग्ज़ाम की तरफ मैं शायद अब फोकस नहीं करूँगी एज़ ऑफ़ नाउ, बाकी मुझे पता नहीं। क्योंकि ऐसा फ़ील होता है ना कि इतनी पास आकर क्विट भी नहीं करा जाता। मतलब ऐसा लगता है इतना पढ़ लिया, अब तो सब कुछ आता ही है, थोड़े से मार्जिन से अगर रह जा रहे हैं तो 1 साल और एफ़र्ट्स लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बट बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अभी SSC के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आई नो सिलेबस थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, बट कहीं न कहीं यही सिलेबस होता है, राइट? थोड़े से एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे, क्वांट करना पड़ेगा ये सब। बट येस, मैंने ये सोचा है कि सारा फोकस अपना SSC की तरफ ही रखूँगी, बट बैंकिंग एग्ज़ाम भी देकर आऊँगी इस साल, मेबी। अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ, बट अभी के लिए यही है कि SBI क्लर्क मीन्स एक लास्ट अपॉर्च्युनिटी है। अगर वो होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है, मतलब पता चल जाता है जिस दिन हम मेंस देकर आते हैं ना कि इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। जैसे मुझे पता था कि SBI PO मेंस नहीं होने वाला है, बट IBPS PO मेंस से मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी नहीं हुआ। अब SBI क्लर्क मेंस जिस दिन मैं देकर आऊँगी उस दिन मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे आगे करना क्या है। जिनका भी क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड IBPS PO मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। जिनका क्लियर नहीं हुआ है गाइज़, SBI क्लर्क मीन्स लास्ट अपॉर्च्युनिटी है, उस पर फोकस करो। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हो आप बैंकिंग एग्ज़ाम को, क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर लग रहा है तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए कि आगे आपको कंटिन्यू बैंकिंग में ही करना है, नहीं करना है। सी, अगर इस साल आपने कोई भी मेंस एग्ज़ाम दिया है, दैट मीन्स आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है, राइट?
और बैंकिंग एग्ज़ाम अब अगस्त में है। सो अभी से तो आप पढ़ने बैठोगे नहीं, तो अगर आप 2-3 महीने पहले भी बैठोगे तो वो चीज़ें सारी ब्रश अप कर सकते हो। बेटर आप कोई और अगर अपॉर्च्युनिटी है वो भी चेकआउट कर सकते हो आई थिंक। इट्स अप टू यू। मैं तो जस्ट बता रही थी कि मेरे माइंड में क्या-क्या थॉट्स चल रहे हैं अभी। बाकी गाइज़ अभी एसबीआई क्लर्क मेंस है, उस पर फ़ोकस करते हैं। जीए अच्छे से पढ़ना, स्मार्टकीड़ा सीए मॉक ड्रिल से पढ़ लो। अगर चीज़ें याद नहीं होती हैं तो याद होती हैं तो आप अफेयर्स क्लाउड से भी पढ़ सकते हो। इट्स योर चॉइस। So yes, this was all about this video. Bye bye. Take care.